साल 2024 में काफी देशों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो आमतौर पर इक्विटी निवेशकों को ये भय रहता है कि चुनावी नतीजों से क्या होगा, बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और हमने पहले भी देखा है, साल 2004 में चुनावी नतीजे के बाद लोअर सर्किट लगी थी बाजार में। उसी प्रकार 2009 में अपर सर्किट लगी थी बाजार में। तो क्या निवेश नहीं करना चाहिए? क्या डर के बाजार से बाहर ही रहना चाहिए? देखने वाली बात यह है कि जब ये लोअर और अपर सर्किट लगते हैं, इसका लंबे समय पर असर नहीं रहता। तो जब 2004 में लोअर सर्किट लगी थी तो इसका असर कुछ ही महीनों के लिए रहा था, फिर बाजार खुद अपने रुख पर आ गया था। तो अभी के जो चुनाव है उसके परिणाम जो आएंगे, इससे हमारी जो लंबी अवधि की रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें बिल्कुल हमें फेरबदल नहीं करना है और हमें डटे रहना है हमारे निवेश के लक्ष्य पर। और हमारे जो रेगुलर निवेश है, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, उसे जारी रखना है। ऐसी उम्मीद है कि आप चुनावी नतीजों का अनुमान कर सकते हैं और उस हिसाब से आप ज्यादा लॉन्ग या ज्यादा शॉर्ट हो सकते हैं बाजार में। तो एक बात का ध्यान रख लीजिए, ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में जो निवेशक हैं वो अक्सर चूक कर जाते हैं और उनका अनुमान कई दफा गलत आ जाता है। लोग इक्विटी में निवेश क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग इक्विटी में निवेश इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जो बैंक डिपॉजिट्स हैं या जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके मुकाबले कुछ ज्यादा रिटर्न मिल सके। पिछले 30-40 वर्षों का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इक्विटी के रिटर्न जो डेट सिक्योरिटीज है या जो बैंक डिपॉजिट्स है, इसके मुकाबले कुछ ज्यादा रहे। लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी है। रिस्क ये है कि कई साल ऐसे होते हैं जब बाजार नीचे की तरफ होता है, रुख नीचे की तरफ होता है, लोगों को उनके पोर्टफोलियो में घाटा देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये घाटे का डर कम हो सके, ये घाटे कम हो सके और जो हमारी निवेश की जर्नी है, यात्रा है, ये थोड़ी स्मूथ हो सके, उतार चढ़ाव कम हो सके? तो बिल्कुल ऐसा एक उपाय है। इस उपाय को जो फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं वो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन कई तरह के हो सकते हैं। आप अलग अलग सेक्टरों के शेयर ले लीजिए, आप अलग अलग बिजनेस हाउस के शेयर्स ले लीजिए, आप स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप में डाइवर्सिफाई कर लीजिए। ऐसे कई सारे डाइवर्सिफिकेशन के उपाय हैं। एक उपाय जो है वो ज्यादातर लोग बात नहीं करते, वो है इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ना सिर्फ आप भारतीय कंपनियों में निवेश करें बल्कि विश्व की कई बड़ी कंपनियों में निवेश करें, ताकि एक देश के शेयरों के उतार चढ़ाव से आपको इतना असर नहीं पड़ेगा। भारत में कई सारी अच्छी चीजें होती हैं। भारत में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें कई बार चिंता करने पर मजबूर कर देती है। अब ये सारी जो चीजें हैं, अगर आपके पास कुछ शेयर विदेशी कंपनियों के हैं तो उसका उतार चढ़ाव कम रहेगा। अच्छी चीजें जैसे कि हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स का जो दर था वो कम किया गया, इसकी वजह से काफी बड़ा उछाल आया बाजारों में। कई बार भारतीय कंपनियों के नतीजे अच्छे हो तो बड़ा उछाल आता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया या जैसे कि जीएसटी लागू करने की बात हुई, तो लोगों को भय रहता है कि अगली तिमाही के नतीजे कैसे होंगे। इसकी वजह से बाजार थोड़ा नरम होता है। जब हमारा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन होता है, जब हमारे पोर्टफोलियो में विदेशी कंपनियां भी हो, तो ये उतार चढ़ाव कम देखने को मिलता। पिछले 1-2 साल में हमने जो बैंकिंग क्षेत्र है इसमें काफी निवेश किया है। हमने जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू कहते हैं, इसमें कुछ निवेश किया है। हमने
कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसमें निवेश किया है, जैसे कि डिपॉजिटरी हो या एक्सचेंजेस हो या म्यूचुअल फंड मैनेजर हो या स्टॉक ब्रोकर हो, ऐसी कंपनियों में निवेश किया है। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ भी देखने को मिलती हैं, और जैसे जैसे विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ेगी वैसे हम ज्यादा निवेश कर पाएंगे फॉरेन कंपनी में। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.